जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएचआरजी एसएससी पर। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनसे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 17,280 रुपये हो जाएगी। इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, इसमें हमसे दर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कल पढ़े थे। उसमें क्या मैंने आप लोग को बताया था, उसका ट्रिक मैंने आप लोग को बताया था कि मिश्रधन बटे में मूलधन। मैं क्या बताया था कि मिश्रधन बटे में मूलधन। इसमें मिश्रधन कितना है 17,280 रुपया और मूलधन कितना है 10,000। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन कितना है 17,280 रुपया। ठीक है, और मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000। मूलधन है 10,000। अब देखिए इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1728 और बटे में बचा 1,000। ठीक है, कितना 1,000। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1728 जो है यह किसका क्यूब है। ठीक है, 1728 किसका क्यूब है, तो 1728 जो है 12 का क्यूब है। किसका, 12 का। तो 12 का ये क्या है, 12 का क्यूब है। और जो 1,000 है यह किसका है, तो 1,000 जो है कि 10 का क्यूब है। किसका, 10 का। तो मैंने आप लोगों को कल बताया क्या था कि जो पावर के रूप में होता है ना, जो पावर होता है वही क्या होता है, वही होता है समय। तो इसमें समय क्या है, इसमें समय है 3, लेकिन हमको समय तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है दर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है दर। तो देखिए यह जो 10 है, 10 है क्या, यह है मूलधन। और जो ये 12 है यह है क्या, यह है मिश्रधन। भाई ऊपर हमने मिश्रधन रखा था और नीचे हमने क्या रखा था, मूलधन रखा था। तो मूलधन है 10 और मिश्रधन है 12। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 से 12 होने में, यानी कि मूलधन से मिश्रधन होने में कितना बड़ा है भाई, जो ब्याज है वो कितना बड़ा है, तो ब्याज बड़ा है 2। अब देखिए यह किस पर बड़ा है, यह मूलधन पर बड़ा है। तो देखिए अब निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए 10 के ऊपर 2 का वृद्धि हुआ है तो यह कितना परसेंट है, यहाँ से दर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए गुणते क्या कर देंगे, गुणते 100 कर देंगे। अब देखिए 2 से काटेंगे, यहाँ से काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 20%। कितना, 20%। तो दर निकल कर कितना आ गया, दर निकल कर आ गया, यह क्या है, ये दर निकल कर आ गया 20%। ठीक है, तो 20% की दर से 10,000 रुपये की राशि जो है 3 वर्ष में 17,280 रुपये हो जा रही है। ठीक है, चलिए इसी पर एक और सवाल देखते हैं। देखिए अब इस सवाल को, 3,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,993 रुपये हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3,993 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, मिश्रधन को ऊपर रखेंगे। मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 3,993 रुपया और मूलधन कितना है, मूलधन है 3,000 रुपया। अब देखिए इसको काट लीजिए, तो इसको काटेंगे तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकम में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,000। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम में 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम में 3। ठीक है, देखिए ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 1331। 1331 किसका क्यूब है, तो 1331 जो है 11 का क्यूब है। किसका, 11 का। तो 1331 जो है 11 का क्यूब है और बटे में जो 1,000 है किसका है, यह है 10 का क्यूब। किसका, 10 का क्यूब क्या होता है, 1,000। ठीक है, तो समय है, यहाँ पर समय निकल कर आ गया 3 वर्ष। भाई समय से तो मतलब है नहीं, हमको निकालना है ब्याज का दर, हमको दर पता करना है। तो देखिए मूलधन है कितना, मूलधन है 10 और मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 11। ठीक है, तो देखिए 10 के ऊपर कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हमको निकालना है दर। तो दर कैसे निकालेंगे, गुणते 100 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ गया, तो दर आ गया 10%। ठीक है, तो कितने परसेंट की दर से जो है कि 3,000 रुपये की धनराशि 3,993 रुपये हो जाएगी। तो 10% की दर से 3,000 रुपये की राशि 3,993 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10%। अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,500 रुपये तथा 4 वर्ष में 6,750 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर राशि पूछ रहा है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। देखिए इसमें ध्यान दीजिए आप, देखिए 2 वर्ष में राशि कितनी हो जा रही है, 4,500 रुपया और 4 वर्ष में कितनी हो जा रही है,
6,750 रुपया। देखिए यहाँ पर भी 2 वर्ष का यह क्या, यह मिश्र धन है, और यहाँ पर 4 वर्ष का यह क्या है, यह मिश्र धन है। भाई इसमें मूलधन दिया नहीं है, दोनों जगह मिश्र धन दे दिया है। तो देखिए इसका मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। ट्रिक है A1 गुणते A1 ठीक है, A1 गुणते A1/A2। देखिए यह जो ट्रिक है यह रामबाण ट्रिक है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के लिए यह रामबाण ट्रिक है। देखिए A1 क्या है, यह पहला मिश्रधन है, ठीक है, यह पहला मिश्रधन है। पहला मिश्रधन गुणे पहला मिश्रधन बटे में दूसरा मिश्रधन, ठीक है। देखिए इसी पर हम क्या करेंगे, इसी पर हल करेंगे तो हमारा धनराशि निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला मिश्रधन कितना है, यह है 4500 जो है, यह पहला मिश्रधन है। तो क्या हो जाएगा 4500, ठीक है, 4500 गुणे 4500 क्या हो जाएगा 4500 गुणे 4500, और बटे में दूसरा मिश्रधन कितना है, तो दूसरा मिश्रधन है 6,750 रुपया। कितना है 6,750 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब इसको काट लीजिए। देखिए जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए इसको काट के देख लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काटिए, 15 से काटेंगे तो 15 चौके 60 और 15 पचे 75। अब देखिए यहाँ पर काट लीजिए, ये क्या हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। अब यह है 45, तो 45 या 45 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो कितना आ गया, 3,000 रुपया। कितना आ गया 3,000 रुपया, ठीक है। तो वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि है 3,000 रुपया। चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये भी वही प्रश्न है। इसमें भी क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 6,690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। मैंने आप लोग को इसका ट्रिक क्या बताया कि A1 गुणते A1, ठीक है, यानी कि पहला मिश्रधन गुणे पहला मिश्रधन और बटे में दूसरा मिश्रधन, ठीक है, बटे में दूसरा मिश्रधन। देखिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको, इस सूत्र को यानी कि इस ट्रिक को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस पर जो है कि ऐसे सवाल आसानी से लग जाते हैं, नहीं तो बहुत हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है, पहला मिश्रधन कितना है, पहला मिश्रधन है 6,690 रुपया। कितना है 6,690 रुपया गुणे 6,690 रुपया, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 10,035 रुपया। कितना हो जाएगा 10,035 रुपया। देखिए इसको जब काटा पीटी हम लोग कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए आप लोग काटा पीटी कर लीजिएगा। इसका जब हम लोग काटा पीटी कर लेंगे तो आ जाएगा 4,460 रुपया। कितना आ जाएगा 4,460 रुपया, ठीक है। 4,460 रुपये क्या आ जाएगा, यह मूलधन है, ठीक है। यह क्या है, यह मूलधन है। बस ऐसा सवाल जब भी आ जाए ना तो बस आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, A1 गुणे A1 बटे में A2, ठीक है। बस इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो ऐसे प्रश्न को हल कर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसे देखिए, ये जो सवाल है भाई चक्रवृद्धि ब्याज का, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। यह सवाल एग्जाम में आता ही आता है। इसमें देखिए क्या है कि 3,500 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए ये अंतर वाले सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को आप लोग को बहुत ध्यान देना है। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि 3,500 का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का मैं आप लोगों का एक ट्रिक बता देता हूँ। इसका एक फार्मूला होता है, उसको आप लोग को ध्यान देना है। देखिए अंतर बराबर क्या होता है, यानी कि डिफरेंट बराबर, ध्यान दीजिए, डिफरेंट बराबर होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ठीक है। डिफरेंट बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और कोष्टक में होता है R यानी कि दर बटे में 100, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर। भाई 2 वर्ष के लिए है ना तो 2 बार, ठीक है। देखिए 3 वर्ष के लिए देगा तो सूत्र में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष के लिए देगा तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 प्लस दर कर देंगे, ठीक है। एक बार दर को क्या करेंगे 300 में हम लोग जोड़ लेते हैं। यदि 3 वर्ष का हो जाता है तो उसमें बस केवल इस ट्रिक में एक ही चीज़ ध्यान देना है कि 300 में क्या करेंगे, अगली बार 300 में हम दर को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कि गुणे 300 प्लस दर, ठीक है। चलिए इसको पहले इस पर हल कर लेते हैं। देखिए डिफरेंट बराबर क्या है, डिफरेंट बराबर है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन कितना है, मूलधन है 3,500 रुपया। कितना 3,500 रुपया, और कोष्टक में क्या है, कोष्टक में है दर। दर है 20% बटे में 100, इसके पावर क्या है, पावर है 2, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3,500 गुणे
20/100, ठीक है, 20/100 गुणे 20/100। भाई पावर क्या है, पावर है 2, तो कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा 20/100। यह क्या हो जाएगा 20/100। अब देखिए इस काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा 2 दूना के 4, तो क्या हो जाएगा 35 × 4। 35 × 4 कितना होता है 140, ठीक है, 35 × 4 होता है 140। तो अंतर कितना आ गया, अंतर आ गया 140, ठीक है। देखिए ऐसे सवालों के लिए आपको केवल यहाँ पर ध्यान देना है, इस ट्रिक को ध्यान देना है, इस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, डिफरेंट बराबर प्रिंसिपल, यानी कि अंतर बराबर होता है मूलधन गुणे दर बटे 100 गुणे दर बटे 100। यदि 3 साल के लिए रहेगा तो तीसरे साल में क्या करेंगे, 300 में दर को हम जोड़ देंगे, बस यही करना है, ठीक है। चलिए वैसे भी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं जो 3 वर्ष के लिए आता है। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें समय कितना है, 3 वर्ष है, ठीक है। देखिए यह प्रश्न क्या है, 30,000 का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। भाई मैंने क्या बताया कि यदि 3 वर्ष के लिए दे दे तो उसी सूत्र में क्या करेंगे, हम आगे 300 में दर को जोड़ देते हैं, ठीक है। दर क्या है 10% है, तो क्या करेंगे, दर को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 310, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, मैंने सूत्र क्या बताया था, सूत्र था वही हो जाएगा, फिर गुणते आर का स्क्वायर, ठीक है, इसमें हो जाएगा आर का स्क्वायर और कोष्टक में 300 प्लस दर, ठीक है, 300 प्लस दर, बस यही करना है। और यहाँ पर बटे में क्या होगा, बटे में 100, ठीक है। भाई जो ये बटे में 100 है, यह दर के भी बटे में 100 है और इसके भी बटे में 100 है, ठीक है। इसलिए मैंने पूरे के बटे में 100 कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस पर हल करते हैं। देखिए डिफरेंट बराबर क्या है, मूलधन, मूलधन है 30,000 रुपया, कितना है 30,000 रुपया, ठीक है। अब देखिए गुणे क्या हो जाएगा, दर बटे 100 गुणे दर बटे 100, तो दर कितना है 10, तो हो जाएगा 10/100 गुणते 10/100 और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणते 310/100। क्योंकि देखिए ये जो आर है यानी कि दर है, इसमें हम 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 310/100, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 310/100। देखिए 3 साल का दे तो केवल आप लोगों को यहीं पर ध्यान देना है, ठीक है भाई, जो अंतिम वाला साल है उसी में आपको ध्यान देना है। इस सूत्र को भी आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसको काट लीजिए, देखो कितना बार में कटेगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए गुणा कर लीजिए, जब गुणा करेंगे तो क्या है, ये है 310 गुणे 3, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, 3 एकम में 3 और 3 तिया 9, कितना आ गया 930, तो अंतर आ गया 930, ठीक है। देखिए इसमें एक और सवाल पूछता है, उसमें क्या होता है, उसमें प्रिंसिपल हमसे पूछता है, मूलधन हमसे पूछता है, उसमें अंतर दे देता है, दर दे देता है, हमसे उसमें क्या पूछता है, मूलधन पूछता है। चलिए वैसे सवाल को भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए ये वही सवाल है, इसमें क्या है, किसी धनराशि का 6% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए इसमें अंतर दे दिया है, अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 72, ठीक है, अंतर दे दिया है 72। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, भाई सूत्र वही रहेगा, ठीक है, जो मैंने अंतर वाला सूत्र 2 वर्ष वाला मैंने आप लोगों को बताया था, सूत्र वही रहेगा। देखिए सूत्र क्या था, डिफरेंट बराबर मूलधन यानी कि P और कोष्ट में क्या था R/100 और पूरे के ऊपर क्या था स्क्वायर था, ठीक है। तो देखिए इसी पर हम लोग हल करेंगे, देखिए इसी पर हल हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है 72 बराबर मूलधन निकालना है, तो भाई मूलधन निकालना तो मूलधन को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुणते R/100 कितना बार 2 बार, तो भाई R यानी कि दर, दर कितना है 6%, तो हो जाएगा 6/100 और गुणते 6/100, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से इसको काट लीजिए, देखो काटेंगे तो देखिए ये 6 के 36 हो जाएगा, तो 36 दूना के कितना होता है, 36 दूना के होता है 72, यहीं पर काट लीजिए, ठीक है, 36 दूना का होता है 72। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये है नीचे 100 गुणे 100, ये इसका गुणा हो जाएगा 2 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 रुपया, कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 20,000 रुपया, ठीक है। देखिए इसी को क्या करता है ना, इसी को जब ट्रिक होता है तो उसमें क्या करता है, इसको पलट दिया जाता है, तो देखिए क्या हो जाता है मैं बता देता हूँ। देखिए यही चीज़ क्या होगा, यही चीज़ देखिए P बराबर हो जाएगा, देखिए अंतर गुणते 100 बटे में दर, भाई यह क्या होगा, यह इधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो देखिए क्या हो जाता है, देखिए मैं बता देता हूँ, इसको तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर भी हल कर सकते हैं।
और यही चीज़ को, इसी चीज़ को यहाँ पर पलट देता है तो क्या हो जाता है, देखिए तो मूलधन निकालना तो कैसे लिख दिया जाता है, इसी सूत्र को देखिए, मूलधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन बराबर हो जाता है अंतर जाता है 100/10, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। देखिए वही चीज़ है, वही चीज़ हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर प्लॉट दिया है डायरेक्ट, ठीक है भाई। ऐसे भी चाहे तो आप कर सकते हैं, या इस पर रखकर आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है भाई। इस पर रखकर हम डायरेक्ट हल करेंगे तो देखिए मूलधन बराबर अंतर दे दिया है भाई, अंतर कितना है, अंतर है 72, यहाँ पर 72 रखेंगे गुणे 100/में दर कितना है 6, तो क्या करेंगे 100/6 गुणते 100/6, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका मूलधन 20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है भाई। दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैंने आज के क्लास में भी अलग अलग टाइप के प्रश्नों को पढ़ाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे अक्सर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।